कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आरक्षण के सीलिंग को बढ़ाया गया है, ओबीसी का आरक्षण जो है वो 27% कर दिया गया है और कुल आरक्षण जो है 77%। इसके अलावा एक और मेजर फैसला लिया गया है जिसको लेकर चर्चा जोरों पे है, वो है कि अब कट ऑफ डेट जो तय किया गया है डोमिसाइल पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए, वो 1932 का खतियान होगा, यानी वही झारखंडी कहलाएगा जिनके पुरखे जो है 1932 से यहां रह रहे हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, कांग्रेस के नेता है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये दोनों फैसला जो है उसको किस तरह से देखते हैं? इसको लेकर 32 वाला जो है उसको लेकर पहले भी राज्य में अनरेस्ट जो है वो ट्रिगर हो चुका है, लोगों ने देखा था किस तरह से ब्लड शेड हुआ था। नहीं, देखिए, इसके लिए मैं हमारे सीएलपी आलमगीर साहब इस पे अधिकृत रूप से बात रखेंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं व्यक्तिगत ये जरूर कहता हूं और बार बार ये कहता हूं कि झारखंड में रहने वाले लोग, जो भी हमारे गैर आदिवासी भाई भी हैं, वो भी झारखंडी हैं और उनके हक सम्मान की रक्षा ये सरकार करेगी। और हेजे केहू के डरे के नहीं खे, सब ठीक बा, सामान्य बा। और हमनी बनी जा बड़कन के रबड़ी तो सब कोई खिलई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सब कोई जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी बनी जा कि सब जात बिरादर के, सब लोगन के सम्मान होए के चाहिए और ये सरकार वचनबद्ध बा कि केहू के नुकसान ना हो के चाहिए। तो हम सभी लोगों के सम्मान की बात करते हैं, सभी लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, सभी लोगों के जीवन जीने की जो उनकी अधिकार हैं वो अधिकार की बात करते हैं। और जहां तक 27% आरक्षण की बात है, तो ये हम पिछड़े कमजोर वर्गों की लड़ाई हम काफी समय से लड़ रहे थे और ये पिछड़ा कमजोर वर्ग का ये न्याय उचित मांग है जिसको सरकार ने पूरा किया है। और मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। उन्होंने तो, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा सरना कोड है उस पर भी कुंडली मार के बैठने का काम किया है और 27% आरक्षण जो हमारा हक अधिकार है उसको अब यहां से विधानसभा पास करके जब केंद्र को भेजे, तो केंद्र से हमारा निवेदन है, भाजपा के यहाँ के नेताओं से निवेदन है कि वो हम पिछड़े कमजोर वर्गों की आवाज को बुलंद करते हुए इसको हमारा हक अधिकार दिलवाए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने। शुक्रिया। बन्ना गुप्ता जी, एक शब्द में और एक लाइन में भोजपुरी अंदाज में इन्होंने कह दिया, जो यहाँ रहता है वही झारखंडी है और वही उसकी पहचान है और उसकी अस्मिता की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है और जिसको लेकर वो कमिटेड है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मधु कोड़ा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। कैबिनेट ने दो मेजर डिसीजंस लिए हैं। एक तो 1932 को कट ऑफ बताया है डोमिसाइल पॉलिसी के लिए और दूसरा ओबीसी आरक्षण को लेके। इनसे हम बात करेंगे। खतियान का जो मामला है 1932 का, तो वो कितना फिजिबल है उस पर इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप भी सीएम रहे और अभी नया जो कैबिनेट का फैसला आया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? ये कितना हद तक जो है रिलेवेंट है, कितना प्रासंगिक आप देख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे जगह है जहां लैंड सर्वे और लैंड रिकॉर्ड जो है, लैंड सर्वे ही बाद में हुआ है, कहीं पे 85 में, कहीं जो है और लेट। तो कैसे इफेक्टिव होगा सर? कल जो लाया गया हेमंत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में अस्थायीता को परिभाषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो अपने आप में ही अधूरा है और जल्दबाजी में लाया गया ये प्रस्ताव है। इसलिए है कि राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर कहीं पर भी एक समय में एक साथ सर्वे सेटलमेंट जो है नहीं हुआ है। अलग अलग से वर्ष में अलग अलग जगह में किया गया है। जैसे 32 का खतियान को अगर लागू कर दिया जाएगा तो झारखंड के कोल्हान को छोड़ के बाकी जगह कहीं कहीं पर इसका लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन कोल्हान का एक बहुत बड़ा भाग जहां पर सर्वे सेटलमेंट 64 में हुआ, जिसका रिवीजन सेटलमेंट 64 में हुआ, 62-64 में हुआ, 70 में उसको फाइनल कर दिया गया, तो वैसे लोगों को वहां से वंचित हो जाएगा। जब उसको अस्थायीता का जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मान्यता नहीं मिलेगा, स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी में, गैर सरकारी नौकरी में, अन्य सरकारी सुविधाएं
जो ये दिया जाता है उससे वो वंचित हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आपको अगर खतियानी आधारित बनाना है तो आप क्यों नहीं आप इसको लार्ज सर्विस सेटलमेंट का आप उसको आधार बना रहे हैं। क्या होना चाहिए? हमारा मांग यही है कि लार्ज सर्विस सेटलमेंट जो झारखंड एरिया में जो हुआ है, जो क्षेत्र में सेटलमेंट हुआ है, जो बिहार के समय में हुआ था, पलामू में बहुत लेट से हुआ, पलामू में भी लेट से हुआ है, तो सब जगह में, तो फिर उसको क्यों आधार नहीं माना जा रहा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप कोलान के वासियों को अस्थिरता का लाभ नहीं देना चाहते हैं, उनके या बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, आने वाला पीढ़ी को नहीं देना चाहते हैं। इस पर गंभीरता से हेमंत सरकार को सोचने की जरूरत है। पहले वाला जो था, जो घोषणा हुआ था स्थानीय नीति, जिसमें कट ऑफ डेट 1985 रखा था बीजेपी सरकार ने, उसको कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं रेटिफाई किया था, तो उसको किस हिसाब से देखते? नहीं, उसमें कोर्ट ने उसको नहीं माना था, क्योंकि उस 1985 का कट ऑफ डेट को नहीं माना गया था। लेकिन कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार अस्थिरता को परिभाषित कर सकता है, लेकिन किस रूप से करेगा, कैसे करेगा, ये राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसे अस्थिरता नीति लाए जिससे किसी का हक मारा नहीं जाए। ये कोर्ट ने उस पर ये सोच करके एक दिशा निर्देश दिया गया था। ये एडवाइजरी था, कोर्ट का एक एडवाइजरी आदेश था। लेकिन जिस प्रकार से आज लाया गया है, पीछे कल 14 सितंबर को जो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट हेमंत सरकार जो लाया गया है, ये कोल्हान के लोगों को अस्थिरता से वंचित कर देगा। सर, ये विरोध के स्वर कई जगह से उठ रहे हैं। जैसे आप देखिए, जो भी शहरी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है ना, वो विरोध कर रहा है। जैसे पन्ना गुप्ता जी ने भोजपुरी में बताया कि केहू के डरे के नइखे बा। पूर्णिमा नीरज सिंह जो हैं वो भी कह रही हैं कि विधानसभा में पास होगा कि नहीं होगा, उस पर उन्होंने संशय जताया। तो कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं विरोध का स्वर उठ रहा है, और जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल सही है। मतलब कांग्रेस के जो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि हमारा दल के रहे चाहे दल से बाहर का रहे, अगर कोई भी इतने बड़ा क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र को अगर उपेक्षित करके कोई कानून, नियम, विधेयक अगर बनाने का प्रयास किया जाएगा तो उसका पुरजोर मैं विरोध करूंगा। और इसका जोरदार आंदोलन इसके विरोध में हम लोग करने वाले हैं कि करना चाहिए। पन्ना गुप्ता जी कोलान से ही आते हैं, उनको पता नहीं है क्या कोलान का पृष्ठभूमि क्या है। इस मुद्दे पे पहले भी अनरेस्ट यहाँ स्टेट में ट्रिगर हो चुका है। अब इस वक्त कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पे, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। कांग्रेस का क्या आप लोगों ने स्वागत किया? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, और हम ये समझते हैं कि जो 1932 की बहुप्रतीक्षित मांग थी, उसको हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जिस वायदे के साथ हम लोग सरकार बनाए थे, उसको पूरा करने का काम किया है। मतलब आपके मैनिफेस्टो में था क्या ये? बिल्कुल, देखिए, मैनिफेस्टो से नहीं होता है। जहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी मूल भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, और उस मूल भावना का ख्याल रखते हुए हमने निर्णय लिया है। सर, ये लेकिन अलग अलग कट ऑफ डेट है लैंड रिकॉर्ड का जो सर्वे का है। पलामू में 2011 में, कहीं 1985 में, कहीं कुछ, तो कैसे ये इफेक्टिव होगा? देखिए, कैबिनेट में बहुत सारी बातें हुई है, लोग लगता है उसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा है, कलेजा फट रहा है, वो ऐसे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। ग्राम सभा में अगर कोई व्यक्ति के पास जमीन नहीं रही है, जमीन का पर्चा नहीं है, वो ग्राम सभा में आवेदन देगा, उसको सहमति मिलेगी। 45 लाख आदमी देगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। ये ठीक आपने, क्योंकि हमें लगता है कि पहले आपने भाजपा दफ्तर में इसका इंटरव्यू किया है, उसके बाद आप यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग, जो बातें हैं, ये विधानसभा के पटल पे जाएगी, तभी ये सारी चीजें पास होंगी। हमने एक लकीर खींचने का काम किया है, और हमने ये प्रयास किया है जो झारखंड की मूल भावना है उसको केंद्र बिंदु में रख करके निर्णय लिया जाए। ओबीसी की जो इच्छा थी, जो बहुत दिनों से उनके साथ अन्याय हो रहा था, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। लेकिन सारी चीजें सदन में डिस्कशन में जाएंगी। अगर किसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को ये लगता है, जैसे हमारे आदरणीय मधु कोरा जी ने सवाल उठाया है, आदरणीय गीता कोरा जी ने उठाया है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, तो सब तो विधानसभा के पटल पर चर्चा होगी ही। इसमें कहा कोई दो मत। भी बहुत खुश नहीं, आपको ये लगता होगा इसलिए कि आप लोग चेहरा ज्यादा पढ़ते हैं। नहीं, भोजपुरी में बोल रहे थे कि सबके ठीक हो ही। हाँ, नहीं, वो तो बोलना ही चाहिए। अरे सब लोग रहते क्या, माने आप लोग किस तरह का झारखंड चाहते हैं? हम लोग उस तरह का झारखंड चाहते हैं जहाँ यहाँ के लोगों की मूल भावनाओं का भी ख्याल हो और यहाँ का उत्तरोत्तर विकास भी हो।
ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम भारतवासी है ही ना, तो उस चीज का तो ख्याल रखना ही होगा। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अब कोई अपनी भाषा बोल रहा है तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, और हम समझते हैं किसी को ऐतराज भी नहीं है। ये तो कुछ लोग जो जानबूझ करके इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। ने कहा साफ तौर से कि उन्होंने जो 1985 का डोमिसाइल पॉलिसी लाया था वो हर लिहाज से सही था, हाईकोर्ट ने भी उसको सही माना था। और उन्होंने शेड्यूल जो इलाके हैं, जिले हैं, उसमें कहा था कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 10 साल के लिए रिजर्व रहेगा। और जब खुद मुख्यमंत्री ने कहा बजट सेशन में कि ये टिकेगा नहीं, कानूनी तौर पे नहीं टिकेगा, फिजिबल नहीं है, फिर अचानक से वो यू टर्न लेते हैं, ये करते हैं। तो ये रघुवर दास जी का कहना है कि सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति। रघुवर दास जी ने जो किया था उस पर क्या क्या हुआ अब तक? 85 बोल देने से मात्र से हमेशा विवाद रहा, और जो रघुवर दास जी ने किया था वो तो पहले बाबूलाल मरांडी जी ने भी किया था, और आज भी हुआ है। सब परिस्थिति के अनुसार करने से सब कुछ ठीक होता है। हमने सभी लोगों की भावनाओं को एकत्रित किया है, तब जाकर के ये निर्णय लिया है। बिल्कुल सही है ये झारखंड। तो अगर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले ना, जो 5-7 लोग सीरीज में बैठते हैं उनको आगे करके बुलवाए ना। कल से बोलती बंद है, बात नहीं करना चाहते, मीडिया के भाई परेशान हैं। शायद पहली बार आपको अवसर मिला होगा जो आपको रघुवर दास जी ने अगर 24 घंटे के अंदर बात करी हो तो। हालांकि उनको कहा गया है कि चुप रहिए और हिसाब में रहिए, उनके पार्टी के लोगों ने कहा। इसलिए मैं नहीं कहूंगा आज आपकी शायद बात नहीं हुई। हाँ, बस फोन पे वो वेदना बता सकते हैं, उनको कुछ लोगों की चिंता होगी, लेकिन हम समझते हैं कि पूरे देश में हर देश का वासी कहीं भी कोई भी जाके रह सकता है और किसी को कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो मूल भावना है, जो लोग खतियानी हैं, उनकी भी भावनाओं का कद्र करना हमारी सरकार का दायित्व है। उस दायित्व को हमने पूरा किया। धन्यवाद। राजेश ठाकुर, इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ के रहने वाले जो मूलवासी है उनके हितों का ख्याल रखना भी जो सरकार में बैठे एलाइज हैं उनका दायित्व है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे हेमंत सोरेन सरकार को बैकअप कर रही है और कंसेंसस है उनके इस प्रस्ताव पे, और कैबिनेट में इसलिए इसको पारित किया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।